हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल गिरिराज मैथ्स एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखो भाई, एक बात कहनी है, वीडियो कंटेंट जो मैं दे रहा हूं, देखो मैं आप लोगों को रोज एनकरेज करता हूं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि पढ़ने से ही लाइफ बनेगी। लेकिन आप लोग तो बिल्कुल ही एनकरेज नहीं कर रहे मुझे। भाई वीडियो पूरा तो देखो, इसे फैला दो चारों तरफ। मैं कंटेंट किस लिए दे रहा हूं? ताकि आप लोगों को सिलेक्शन मिल जाए। 100% गारंटी देता हूं, पूरा आपको सिलेक्शन मिलेगा ही। 2024 में आपकी नौकरी कंफर्म होगी। चलो कोई बात नहीं, पूरा वीडियो देखना, फैला दो इसे चारों तरफ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम अपना चल रहा था, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो मैं कल पढ़ा रहा था प्राकृत संख्याओं का योग। अब जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा, इससे पहले वाले वीडियो देखो, आपको कंटिन्यू क्लासें मिलती रहेगी। पिछला वाला जो मैं कल जो पढ़ाया था वो आज नहीं पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या, नॉर्मल लिखता हूं। 5 व्यक्ति, सुनना मेरी बात, ए बी सी डी और ई एक शादी में जाकर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। सवाल को ढंग से देख लेना, मैं दोबारा बोल दूंगा। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक शादी में जाकर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो बताइए 5 लोगों ने कितनी बार एक दूसरे से हाथ मिलाया? अब मैं चाहता तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जनरेट कर सकता था, लेकिन पहले मुझे समझाना है डिटेल से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसी में समझो। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक शादी में जाते हैं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। 5 व्यक्ति एक शादी में जाएंगे तो नॉर्मली अपने एक दूसरे से शेक हैंड मतलब हाथ मिलाते हैं। तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि वो एक दूसरे से हाथ कितनी बार मिलाएंगे। तो कुल मिलाकर पॉइंट तो क्या जनरेट होता है, हाथ मिलाने की संख्या ज्ञात करना। सवाल आप लोग समझ गए होंगे, मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब देखिए, पहले तो इसको डिटेल से करते हैं। कितने व्यक्ति है साहब? टोटल 5। ए बी सी डी और ई, पूरा डिटेल से एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ए का नंबर आया। ए किसके पास गया? सबसे पहले बी के पास, एक बार हाथ मिला। फिर ए किसके पास जाएगा? सी के पास। फिर किसके पास जाएगा? डी के पास। फिर किसके पास जाएगा? ई के पास। कॉन्सेप्ट यहीं पर जनरेट होगा, ढंग से देखना। तो ए बी सी डी ई के पास गया, हाथ मिलाया। कितनी बार हाथ मिले? 4 बार। ढंग से देखते जाना। अब बी का नंबर आया। अब बी से भाई साहब ए तो हाथ मिला चुका है। अब बी किसके पास जाएगा? सबसे पहले सी के पास, फिर डी के पास और फिर ई के पास। तो देखो कितनी बार हाथ मिले? 3 बार। ए ने मिलाया 4 बार, बी ने मिलाया 3 बार। अब किसका नंबर आया? सी का। सी से ए भी हाथ मिला चुका है, बी भी हाथ मिला चुका है। अब सी किससे मिलाएगा? डी से। फिर किससे मिलाएगा? ई से। तो सी ने डी और ई से हाथ मिलाया। कितनी बार हाथ मिले? 2 बार। सुनते जाना ढंग से, ठीक है? मैं आज के बाद कोशिश करूंगा, कोशिश क्या, अलग अलग पेन भी लाऊंगा। अब नंबर आया डी का। डी से भाई ए भी मिला चुका है, बी भी मिला चुका है, सी भी मिला चुका है। अब डी केवल किससे हाथ मिलाएगा? ई से। कितनी बार हाथ मिलाया? 1 बार। अब ए का नंबर आया ई से, तो सभी लोग हाथ मिला चुके। ए भी मिला चुका है, बी भी मिला चुका है, सी भी मिला चुका है, डी भी मिला चुका है। दोबारा जाकर हाथ थोड़ी मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझना। सबसे पहले किसका नंबर आया? ए का। ए ने कितने लोगों से हाथ मिलाया? 4 लोगों से। फिर किसका नंबर आया? बी का। बी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? 3 लोगों से। फिर आया सी का नंबर। सी कितने लोगों से हाथ मिला रहा है? 2 लोगों से। फिर आया डी का नंबर। डी कितने लोगों से हाथ मिला रहा है? 1 से। और 1 से सभी लोग हाथ मिला चुके हैं। कुछ समझ में आ रहा है? पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो क्या लग रहा है कि ये पॉइंट कुल मिलाकर किस में जा रहा है? प्राकृत संख्याओं के योग में। अब कितने लोग थे टोटल? 5।
लेकिन स्टार्टिंग 5, लेकिन हाथ कितने लोगों से मिला है? एक कम कर दो, 4 3 2 1, कुल मिलाकर मान लो 50 लोग होते तो 50 पहला नंबर वाला कितने लोगों से मिला था? 49। इसी प्रकार दूसरे नंबर वाला 48। इसी प्रकार लास्ट में जाता 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 कहां पर खत्म होता? 1 पर। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं, 5 लोग थे तो कहानी कहां से स्टार्ट हुई? 4 3 2 1। तो कुल मिलाकर प्राकर संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। और प्राकर संख्याओं के योग का फॉर्मूला कल ही पढ़ाया था, n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे 2। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? कितने लोग हैं? 5, लेकिन हमें कहां तक का लेना है? 1 कम कर दो, 4। अब n का मतलब क्या बताया था? किसका फॉर्मूला है? प्राकर संख्याओं का योग। कल ही मैंने कंडीशन समझा दी थी कि संख्या कहां से स्टार्ट होगी? 1 से, और सार अंतर भी कितने का चलना चाहिए? 1 का। तो फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं साहब। तो लास्ट वाला पद या टोटल पद कितने हैं? 4 गुणा 4 और 1 5 बटा 2। ढंग से सुनते जाना, 2 का भाग 4 में 2 बार, 5 दूनी 10। तो कितनी बार हाथ मिले? 10 बार। अब आप जोड़ लो, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 4 3 7 और 2 9 और 1 10। कितनी बार हाथ मिले? 10 बार। तो ये बताओ, ये हाथ मिलाने की संख्या का जो पॉइंट है कुल मिलाकर किससे निकला है? प्राकर संख्याओं के योग से। हमें सिर्फ 1 कम करना है। मैं अलग से भी फॉर्मूला बता रहा हूं, लेकिन आपकी सहूलियत के हिसाब से ज्यादा हमें एक कॉन्सेप्ट से दुनिया भर की चीज सीखनी, यही तो सिखाने का मकसद था मेरा। अब देखो हो गए कहानी के लिए। अब देखो, अब आप कहोगे साहब 100 लोग होंगे तो इस तरह कैसे बनाएंगे? 100 लोग होते पार्टी में, शादी में, एक दूसरे हाथ मिलाएंगे तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे, तो कैसे करें? अरे ये करने के लिए कौन कह रहा है? ये तो समझाने के लिए था, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। अब कितने लोग होते हैं? मान लो 100। कितनी व्यक्ति होती साहब? 100। और वो एक दूसरे से कितनी बार हाथ मिलाएंगे? तो फॉर्मूला n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे 100। तो 1 कम कर दो, 99। तो कुल मिलाकर 99 खत्म कहां पर होगा? 1 पर। तो 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का क्या करना था? योग। और फॉर्मूला क्या था? n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे 2। हो गई कहानी क्लियर? अब ये तो रही इसकी बात। अब मैं अलग से भी फॉर्मूले के रूप में इसको आपको बता रहा हूं। आप चाहो तो, मेरा ख्याल तो है कि एक फॉर्मूले से या एक कौन सा फॉर्मूला बनाना भी सिखाऊंगा, चिंता मत करो। पहले मेरी क्लासेस थोड़ी बहुत हो जाने दो, ठीक है? मैं दोबारा यही टॉपिक दोबारा पेश करूंगा आपके सामने, फिर आपको सिखाऊंगा अलग से भी। तो देखो, अलग से फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता है तो लिख लो, हाथ मिलाने की संख्या ज्ञात करना। अब इसका अलग से फॉर्मूला बस माइनस कर दूंगा, n ब्रैकेट n माइनस 1 बटे 2। n यहां पर क्या होंगे? टोटल कुल व्यक्ति, कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या। कितने लोग थे शादी में? 5। तो n बराबर कितना होगा? 5 गुणा 5 में से 1 गया 4 बटा 2। 2 का भाग 4 में 2 बार, 5 दूनी 10। कितनी बार हाथ मिले? 10 बार। तो डिपेंड आप पे करेगा कि आप अलग से फॉर्मूला ज्ञात करना चाहते हो या इसी को किस में जनरेट करना चाहते हो? प्राकर संख्याओं के योग में। डिपेंड करेगा भाई आप पर। तो हो गई बात क्लियर? तो ये मैं धीरे धीरे आपको छोटी छोटी क्लासें लेने का कारण क्या होता है भाई? बुरा मत मानना, 1 घंटे की क्लास देने में मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन 1 घंटे का वीडियो नहीं देखते आप लोग। 1 घंटे का क्या, 20 मिनट का, 30 मिनट का वीडियो डाल रहा हूं, वो नहीं देख पा रहे आप। अरे इसे फैलाओ, गारंटी देता हूं एक ट्यूशन बाहर नहीं आएगा। मैं फ्री ऑफ पूरा कोर्स आपको फ्री करवा रहा हूं, बेफिक्र हो जाओ, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्राकर संख्याओं के योग की बात थी। अब देखो अलग से इसी में वही प्राकर संख्याओं का योग चल रहा है, मैं लिख देता हूं यहां पर प्राकर। बस इतना हिंट आपके लिए काफी है। अब सुनना क्वेश्चन कैसे बनते हैं। 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4। मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है बस केवल, ये लो एक एग्जांपल लिया है, फॉर्मूला अभी जनरेट कर देंगे साहब। अब सुनो, आज तक जो क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें ओड नंबर, विषम नंबर तो लिया है बंदे ने प्लस का, और इवन नंबर मतलब सम नंबर, सम संख्या लिए माइनस की। ये क्वेश्चन पूछा है, इनका आपको योग बताना है। पहले तो बता रहा हूं मेथड, इसलिए मैंने ज्यादा संख्या नहीं ली। प्लस प्लस वाला अलग जोड़ो, 1 और 3 4, और माइनस के 4 से ये तो हो गया कैंसिल। इनका टोटल कितना बना? माइनस का 2 बना कि नहीं बना?
अब मैं आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता देता हूं, देखो माइनस एन बटा 2। सुन लेना, जब संख्या कहां पर एंड होगी, माइनस पर। माइनस का मतलब मैंने पहले बोल दिया, सवाल जो बना है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले बनते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाते रहते हैं। संख्या कहां पर एंड हुई है, माइनस यानी सम नंबर पर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस एन बटा 2। वही एन का मतलब लास्ट वाला पद क्या है भाई, माइनस का 4 बटे 2, भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 2 बार, क्या आंसर निकला, माइनस का 2। तो ये किसका फॉर्मूला था, जब संख्या, अब बोलने की आवश्यकता नहीं, मैंने क्वेश्चन के रूप में लिखाता जा रहा हूं, अलग अलग हेडिंग नहीं पेश कर रहा। जब संख्या किसमें चलेगी, प्लस माइनस, और आपसे उनका क्या पूछेगा, सम पूछेगा, टोटल पूछेगा। तो सुन लेना, जब संख्या कहां पर एंड होगी, सम पर, और सम नंबर में बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं, सम नंबर कहां पर एंड होगा, माइनस पर, तो सीधा सा फॉर्मूला क्या होगा, माइनस एन बटा 2। ठीक है भाई, अब इसी का अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 4, क्या रिजल्ट निकला था भाई, थोड़ी देर पहले इसका रिजल्ट आया था माइनस का 2। अब इसमें एक नंबर और ऐड करता हूं, अब मुझे कहां तक जाना है, ओड नंबर तक। अब भैया जिसकी लाठी है उसकी भैंस, 5 में से 2 गया तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, प्लस का 3 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, पहले तो आपको जोड़ जाड़ कर बता देता हूं, 1 प्लस का 3 प्लस का 4, माइनस के 4 से प्लस का 4 कैंसिल आउट, 5 में से 2 गया, प्लस का है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, 5 में से 2 गया तो क्या बचा, प्लस का 3। तो रिजल्ट आ गया हमारा, इनका सम आ गया, टोटल आ गया प्लस का 3। अब फॉर्मूला बनाते हैं, जब संख्या विषम पर एंड हो, विषम कहने की आवश्यकता नहीं, विषम पद कौन सा आएगा, प्लस वाला, तो फॉर्मूला आंसर रिजल्ट भी इसमें आएगा प्लस में। तो फॉर्मूला क्या बना, n प्लस 1 बटा 2, n प्लस 1 बटे 2, n का मतलब लास्ट पद, कहने की आवश्यकता नहीं, इसमें अंतर एक का ही चलेगा, प्लस माइनस को मत देखना। 5 प्लस का 1 बटा 2, 6 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार। तो ये कहानी थी प्लस और माइनस की, हो गई बात क्लियर। प्लस में हो तो माइनस n बटा 2, माइनस का सॉरी प्लस में हो, सॉरी मैं क्या थोड़ा उल्टा बोल गया, जब संख्या सम पर एंड हो तो किस पे आएगा, माइनस, तो क्या फॉर्मूला होगा, माइनस n बटा 2। फॉर्मूला क्यों बताया, संख्या बड़ी भी तो हो सकती है, छोटी मोटी थोड़ी पूछेगा। और किस में हो संख्या, विषम पर एंड, तो प्लस में, तो फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1 बटे 2। ठीक है, ये कहानी थी प्राकर संख्याओं के योग की। इससे बाहर आपका एक भी सवाल, कल का वीडियो देखिए, और आज का तो खैर आपको देखना ही है, लेकिन इससे पहले वाले मैं पढ़ा चुका हूं, तो इससे बाहर नेचुरल नंबर के सम में बाहर नहीं जाएगा। अब अगली कहानी, वर्गों का योग। किनका योग भाई साहब, वर्गों का योग, वर्ग बोले तो स्क्वायर का योग, सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब सुनना ढंग से, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और अपन ले लेते हैं डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। ठीक है, अभी सर मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूले बताते जा रहा हूं, उनको जनरेट करेंगे, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मैथ से लोगों को पता नहीं क्यों डर लगता है, मैं फॉर्मूले जैसे जनरेट करने लगूंगा ना, एक ही बोर्ड भरेगा फॉर्मूला कैसे बना, दिमाग खराब हो जाएगा, क्लासें नहीं देखोगे, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूं। तो सुन लेना पहले ढंग से, n ब्रैकेट n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटे 6 आता है, लोग टुकड़े करके 2 गुणा 3 करते हैं, इसका कारण है, लेकिन मैं डायरेक्ट 6 लिख देता हूं फिलहाल, बटे 6, n ब्रैकेट n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटा 6। फॉर्मूला कब काम करेगा, जब संख्या का स्क्वायर बोलने की आवश्यकता नहीं, वर्गों का योग तो सबके ऊपर स्क्वायर आएगा। ठीक है, संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 1 से, और क्या चलेगी, क्रमागत का मतलब क्या होगा, मेरा यहाँ पर 1 का अंतर, 1 2 3, स्क्वायर को छोड़ो, 1 2 3, तो 1 का अंतर चल रहा है नहीं चल रहा, और n बराबर चाहे कह दो लास्ट का पद, और चाहे कह दो टोटल पदों की संख्या। वैसे आप टोटल पदों की संख्या कह दो, टोटल पद कितने हैं, 10, तो 10 गुणा, कोई सिंबल नहीं है, 10 और 1 11 गुणा
कोई सिंबल नहीं है, ये लो मैं गुणा लगा ही देता हूं, 2 गुणा n, कोई सिंबल नहीं है मतलब गुणा, 10 दुना 20, 20 और 1 21 बटा 6। अब देखो भाई क्या 3 का भाग जा रहा है, 3 7 21, 3 दूनी 6, आपकी इच्छा है तो काटो, गुणा करने के हजारों तरीके, मैंने कहा मैं गुणा आपके लाइफ से हटा दूंगा, लेकिन गुणा भी करो तो थोड़े आज से 3000 साल पहले लोग जैसा सोचा करते थे ना वैसे सोचा करो। देखो 11 7 77, जीरो लगा दूंगा 770, 2 का भाग देना है मतलब 770 का लिख देता हूं, लिख कर समझाता हूं। 700 अलग अलग टुकड़ों में ब्रेक कर दिया, 770 को मैंने ब्रेक करके 700 + 70, और किसका भाग देना है 2 का, 2 का मतलब आधा करना है। अब 700 का आधा 350, 70 का आधा 35, 350 यानी 350 और 35 टुकड़ों में कर लो। इसको भी चाहो तो देखो लिख कर बता रहा हूं, 350, इसको 35 को लिख दिया 30 + 5, अब 350 और 30, 380 और 5 385, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग कितना आ रहा है 385। फॉर्मूला क्या बना, n ब्रैकेट n + 1 2n + 1 बटा 6। हो गई कहानी क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई। ऊपर लिख देता हूं थोड़ा, अगला क्वेश्चन 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर। मैं ये नहीं कहता इन सबके फॉर्मूले अलग अलग नहीं है भाई, फॉर्मूले भी अलग अलग, पहले समझो इसका टोटल आपको बताना है। अब ये बताओ, मैं चाहता हूं कि इसमें कौन से फॉर्मूले का यूज करूं, n ब्रैकेट n + 1 2n + 1 बटे 6, और ये फॉर्मूला क्या कहता है, संख्या कहां से स्टार्ट हो 1 से, और क्या चले भाई क्रमागत, ये कहां से स्टार्ट है 2 से, और कौन सी क्रमागत, सम क्रमागत, मतलब 2 का अंतर चल रहा है। तो क्या भाई अपन प्लस वाली संख्या चल रही है, कॉमन नहीं ले सकते, कॉमन बोले तो मैच सेट है। अब कई लोग, मैं पूछूंगा भाई इनमें कॉमन क्या रहा है, कई आंसर लोग क्या देंगे 2 आ रहा है, आप भी लोग कई, आप में से कई देखोगे तो मैं पूछूंगा क्या कॉमन लो तो 2 बता दोगे, ऐसा नहीं होगा। पहले मैं बताता हूं, जिसमें कॉमन आएगा 2 का स्क्वायर, कैसे आएगा, जैसा देश वैसा देश, पहले तो वो कहानी बता देता हूं, और वर्ग घातांक करनी सब पढ़ाऊंगा तो सब क्लियर होता जाएगा। देखो जैसे संख्या नॉर्मल होती है 2 + 4 + 6, इनको जोड़ना, जोड़ना बड़ी बात नहीं है, मैं सिखा रहा हूं कुछ अलग। क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आया, कितनी बार भाग गया 1 2 और 3, चलो 3 × 2 5 और 1 6, 6 दूनी 12, और इनको भी जोड़ते तो 6 4 10 और 2 12, बड़ी बात नहीं थी। मैं सिर्फ बता रहा हूं कॉमन क्या है, संख्या सिंपल थी तो कॉमन भी क्या है सिंपल, संख्या किसमें है वर्ग में, तो कॉमन भी क्या, मैं ऐसा में क्लियर होगी सारी कहानी। तो मैं भी नॉर्मल बता रहा हूं, संख्या वर्ग में तो कॉमन भी वर्ग में, संख्या घन में तो कॉमन भी घन में। अरे ऐसा हुआ क्यों, तो उसका थोड़ा सा डिटेल से एनालिसिस आपको बता देता हूं, सुन लो। इस 2 के स्क्वायर को क्या भाई मैं लिख सकता हूं कि 1 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, बड़ी बात है क्या, गुणा कर लो 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, गुणा करूंगा तो 2 का स्क्वायर ही आएगा, प्लस क्या 4 का स्क्वायर को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, आराम से ब्रेक कर लो 4 के टुकड़े, मैं आपको वर्ग घातांक सब में दोनों में बताऊंगा, आप ढंग से सुनो। 4 के गुणनखंड 2 × 2, घाते सब पे क्या लग गई समान, बात वही। क्या 6 को लिख सकता हूं 2 × 3, और दोनों के ऊपर घात क्या आ गई 2, इसी प्रकार डॉट डॉट आगे चलूंगा, 20 का मतलब लिख देता हूं 2 × 10, और दोनों पे घातांक आ गई 2। अब सब में देखो क्या नजर आ रहा है, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, क्या कॉमन आया 2 का, तो मैंने सीधा सीधा बोल दिया जैसा देश वैसा देश, बस 2 का स्क्वायर क्या ले लिया कॉमन, क्या बचा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर। संख्या कहां से स्टार्ट हो गई 1 से, ठीक है, क्रमागत चल रही, मतलब 1 का सार्वंतर चल रहा है चल रहा। अब इनका योग तो चाहो दोबारा निकाल लो, लेकिन मैं बता चुका हूं इनका टोटल कितना आया था 385,
और 2 के स्क्वायर का क्या मतलब होगा 4। अब 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से गुणा करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा तरीका सीखो। मैं ये चाहता हूं 4 गुणा 385, क्या आपको 400 माइनस 15 दिख रहा है? देखने वाले को 300 प्लस 80 प्लस 5 भी दिखेगा, बड़ी बात नहीं, लेकिन ये दिख रहा है क्या? अभी लिख कर देखो, बाद में माइंड से चलेगी इमेजिनेशन। 4 को 4 से गुणा करूंगा 16, डबल जीरो आ गया, टच हो जाएगी 1600, 15 चौको 60, 1600 में 60 गया, क्या आंसर आया 1540। आया नहीं आया भाई? तो बस ये थी, इसी से मैंने सम वर्गों का योग भी निकाल दिया। ठीक, अब इसी में थोड़ा आगे चलकर बता रहा हूं, रुक जाओ। अब आप चाहो कि नहीं साहब हमें अलग से ट्रिक भी चाहिए, तो एक ट्रिक इसमें भी जनरेट कर, और भी बहुत सारी चीजें, मना नहीं करता, सुन लो। अब संख्या चाहे सम हो और चाहे विषम हो, सम है तो कहां से स्टार्ट होगी? 2 से, हालांकि 0 से स्टार्ट होती है सम संख्या, लेकिन 0 को जोड़ो मत जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं 2 से बोल रहा हूं, ठीक है, गलती मत करना। सम या विषम वर्गों का योग, तो आप चाहो तो इसकी दोनों की एक ही है, n ब्रैकेट n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6। अब यही क्वेश्चन है, यहां पर n का मतलब क्या होगा? लास्ट वाला पद। लिख देता हूं, एक बार गलती कर दो, यहां पर लिख दो, n का मतलब क्या होगा? अंतिम पद। ढंग से सुनते रहना। चलो ठीक है साहब, n बराबर क्या होगा? 20, 20 और 1 21, 20 और 2 22 बटे 6। मल्टीपल देखना सब सिखाऊंगा, लेकिन अभी तक मैं ऑप्शन ला ही नहीं रहा, तो मल्टीपल जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपको क्वेश्चन सेकंड में हो जाएंगे। अगर जिसको 22 दिख रहा था ना, उसको साफ साफ दिख रहा था इसमें 11 पड़ा है, मतलब आंसर जो भी होगा 11 का। मैं आज अवगत करा रहा हूं ताकि आगे यूज करना है। 22 का मतलब 11 गुणा 2 बटे में 11 नहीं है, तो आंसर में 11 छुपा पड़ा है, मतलब आंसर होगा 11 का मल्टीपल। सीधी भाषा में बोलूं तो आंसर वो होगा जिसमें 11 का भाग जाए, इसलिए अपन बोलते हैं 11 का मल्टीपल। 21 में किसी को दिख रहा है तो 7 गुणा 3 दिख रहा है, 3 तो कट जाएगा, 7 बचा, आंसर 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 2 यहां पर कटेगा तो यहां पर 10 तो बचेगा, आंसर में 0 भी दिख रहा है, लास्ट में 0 आएगा। और 5 और 2 मैंने पढ़ाया था 0 की संख्या, 5 और 2 का एक जोड़ा मिलकर एक 0 बनाता है। सब काम में लूंगा, लेकिन फिलहाल मैं थ्योरी जनरेट कर लूं पहले। 3 का भाग 2 बार, 3 का भाग 7 बार, 2 का भाग 10 बार, 10 की तो कहानी 0 अटैच कर देंगे। 22 गुणा 7, हालांकि फेमस गुणा है ये, 22 सत्ते 154 होता है, लेकिन फिर भी गुणा जिनको नहीं आता तो उनको ये देखना है, 22 को ब्रेक कर दो, 20 प्लस 2, 20 प्लस 2 7 से गुणा होगा, 0 को छोड़ो, 7 दूनी 14, 0 अटैच 140, लिख कर बता रहा हूं, प्लस 7 दूनी 14, 140 और 10 150 और 4 154, 154 किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से। 154 10 से मल्टीप्लाई मतलब 0 अटैच हो जाएगा, क्या आंसर आया? 1540। ये मैंने आप लोगों को अलग से भी बता दिया। तो ये कहानी थी किसकी? वर्गों के योग की। अब इसी में प्लस माइनस का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने, सुनना जरा। नहीं रहने दो, इतना डीपली नहीं जाएगा, वो छोड़ो। मैं अगला ले रहा हूं, घनों का योग। किसका योग भाई? घनों का योग। घनों का मतलब घात कितनी होगी? 3। एक का घन, एक क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, डॉट डॉट, इसी प्रकार कहां तक चला मैं? 10 का घन। अब फॉर्मूला n ब्रैकेट प्राकर संख्याओं का योग पढ़ाया था, n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे 2 की, बस ये प्राकर संख्याओं का योग था, इसका क्या कर देना? स्क्वायर। सब काम में लूंगा वो सब में, वापस ध्यान रखना मैं इसको खोलकर भी लिख सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है। आ जाओ, वही कहानी, वही फॉर्मूले की कंडीशन, संख्या कहां से स्टार्ट हो? 1 से, और वही क्या चलेगी? कर्मागत मतलब सार अंतर 1 का घन तो दिख रहा है। n का मतलब अंतिम पद या पदों की संख्या, कुछ भी कह दो। n बराबर क्या होगा? 10 गुणा 10 और 1 11 बटे 2, और इसका होल स्क्वायर। 2 का भाग 5 बार, 11 पंजे 55, 55 का क्या करना है? स्क्वायर। वर्ग वगैरह सब ढंग से एक ही कॉन्सेप्ट से पूरे वर्ग सीखेंगे, अभी फिलहाल सुन लो।
जिसका इकाई अंक क्या होगा 5, उसका वर्ग निकालने का तरीका बता रहा हूं। जिसका इकाई अंक क्या होगा 5, तो सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग लिखो 25। इसके पीछे जो भी नंबर है, चाहे 5 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, उसको उसके जस्ट अगले नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये बीजगणित से आता है भाई, अभी मैं नहीं समझा रहा बीजगणित, ये सारी नंबर सिस्टम पूरा एडवांस का पार्ट है, ये सब बीजगणित से सिद्ध होते हैं। तो पहले दोबारा सुन लो, जिसका इकाई अंक क्या होगा 5, उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, इकाई अंक जो 5 है उसका सबसे पहले लिखेंगे वर्ग। ठीक है, मैं 5 की कहानी बता रहा हूं अलग से। इसके पीछे जो भी नंबर है उसको अगले अंक से गुणा कर देंगे। इसके पीछे का अंक क्या है 5 और उसका अगला अंक क्या है 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 30। क्या आंसर आया 3025। और पढ़ते पढ़ते आपको चीजें याद हो जाएगी। 1 से 10 तक के घनों का योग कितना है 3025। 1 से 10 तक के वर्गों का योग क्या था 385। 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना था 55, जो मैं कई बार दोहरा चुका हूं। ठीक है, चलो ये कहानी तो हो गई इसकी। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाता, अब आप ही बताना, वीडियो पॉज करके आंसर देना। जैसे 2 का घन, इसका भी है फॉर्मूला अलग से, ऐसी बात नहीं, लेकिन रहने तो ज्यादा नहीं उड़ जाऊंगा। 4 का घन, 6 का घन, डॉट 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 20 का घन, इसका योग निकालना है, फॉर्मूला अलग से, लेकिन रहने तो ज्यादा भी मत उलझो यार। ठीक है, आपको पता है क्या कॉमन नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं ना, क्या कॉमन आएगा, बोलने की आवश्यकता नहीं। 2 का घन, 2 का घन बोले तो 8, आंसर तो लोगों को यूं ही दिख गया। अब 8, पहले बात तो 2 का घन 8, आंसर होगा 8 का मल्टीपल, और भाजकता के नियम में सिखाऊंगा 8 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, अब ये तो वैसे दिख रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाओ इधर, मैं पूरा बता रहा हूं। क्या बचा, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, डॉट डॉट 10 का घन। और कोई थोड़ा डिटेल से भी करता तो 2 का घन यानी 8 कॉमन आया, और 1 से लेकर 10 तक के घनों का योग याद होता 3025। 3025 किससे मल्टीप्लाई होगा 8 से, 3025 किससे मल्टीप्लाई होगा 8 से। ठीक है, अब 3025 टुकड़ों में कर लो, 3000 प्लस 25, 8 से गुणा करूंगा, 8 तिया 24, मतलब 24,000, और 25 अंटे 200, तो 25 24,200। आंसर तो दिख गया था, आंसर दिखने वालों को 8 का मल्टीपल भी दिख गया था। कोई बात नहीं, अभी डिटेल से करो, परेशान मत हो। 8, 2 का घन कितना आया 8, इसका योग चाहो तो दोबारा निकाल लो, वरना निकाल चुके हैं 3025। आप चाहो तो टुकड़े कर लो, 8 गुणा, क्या इसको 3000 प्लस 25 क्यों बता रहा हूं मैं टुकड़े कर करके, ताकि आपका माइंड थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होता जाए। 8 तिया 24, कितनी जीरो है 3 जीरो, 24,000। 25 का तो पढ़ा आता ही होगा नॉर्मली यार। 25 अंटे 200, कितना आंसर आया 24,200। अब बताओ भाई, ये प्राकृत संख्याओं का योग, वर्गों का योग, घनों का योग समझ में आया कि नहीं आया, बस कहानी खत्म हो गई इससे। और ये कि ये चीजें सारी की सारी किसमें रिवाइज करेंगे, औसत में। ठीक है, तो भाई वीडियो कैसा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरा देखो। कंटेंट आपकी मैं गारंटी देता हूं, जो भी एग्जाम 2024 में दोगे मैथ्स से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन बाहर भेजने दूंगा, और फ्री ऑफ पूरा कोर्स ही मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, अपनी 101% गारंटी है। ठीक है भाई, धन्यवाद।